Hello friends, welcome to my YouTube channel The English Speaker. Today we are going to read the Hindu English newspaper and I will translate and explain every word of this newspaper in Hindi. You are humbly requested to read it carefully and I am sure that through this video you will enhance your vocabulary and improve your English. So without any further delay let's get started. तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी हेडिंग। महाकुंभ बिगिंस टुडे विद शाही स्नान। महाकुंभ बिगिंस का मतलब होता है शुरू होना। तो महाकुंभ शुरू, टुडे का मतलब आज, तो आज से महाकुंभ शुरू विद शाही स्नान यानी कि शाही स्नान के साथ। आप लोगों को पता है कि अभी प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, तो वहाँ पर जो शाही स्नान है वो आज से क्या स्टार्ट हो गया है। और प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है जहाँ पर 3 नदियाँ एक साथ मिलती है, तो वहाँ पर आज से लोगों ने नहाना शुरू कर दिया है। अब आगे एक और हेडिंग लगी हुई है, उसे देखते हैं। लेक्स ऑफ डिवोटीज हैव गैदर्ड। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हैव लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है गैदर्ड। तो लेक्स ऑफ डिवोटीज, लेक्स का मतलब लाखों, ऑफ डिवोटीज का मतलब है श्रद्धालु या फिर भक्त। तो लाखों श्रद्धालु हैव गैदर्ड, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो लाखों श्रद्धालु क्या है, इकट्ठा हो चुके हैं इन प्रयागराज यानी कि प्रयागराज में। टू टेक अ डीप का मतलब होता है डुबकी, तो यानी कि डुबकी लगाने के लिए। एट संगम यानी कि संगम पे, जो प्रयागराज का जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पर। मार्किंग द स्टार्ट ऑफ 45 डेज इवेंट। मार्किंग का मतलब होता है चिन्ह या फिर प्रतीक। तो ये क्या है, प्रतीक है, चिन्ह है किसका, द स्टार्ट मतलब शुरुआत का। तो ये शुरुआत का प्रतीक है ऑफ 45 डे इवेंट। इवेंट का मतलब होता है उत्सव, यानी कि 45 दिन के उत्सव की शुरुआत का चिन्ह है। तो जो प्रयागराज में जो महाकुंभ लगता है वो 45 दिन तक लगता है। तो लोगों ने आज से शाही स्नान करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये 45 दिन के उत्सव की शुरुआत का क्या है, चिन्ह है या फिर प्रतीक है। सिक्योरिटी मेजर्स, सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा और मेजर्स का मतलब होता है उपाय। तो जो सुरक्षा के जो उपाय हैं वो, और AI इनेबल्ड सर्विलेंस, AI इनेबल्ड का मतलब होता है सक्षम। तो AI से जो सक्षम, सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी। तो AI सक्षम जो निगरानी है वो, और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स यानी कि यातायात व्यवस्था, इन प्लेस यानी कि वो हो गई है। यहाँ पर प्लेस का अर्थ है होना। तो जो भी सिक्योरिटी मेजर्स है यानी कि सुरक्षा के जो उपाय हैं, और जो AI सक्षम जो निगरानी है वो, और यातायात की व्यवस्था सब क्या है, हो गई है। टू मैनेज क्राउड का मतलब होता है भीड़, यानी कि भीड़ को मैनेज करने के लिए सारी व्यवस्था क्या है, हो गई है। अब आगे इसे डिटेल में पढ़ते हैं। द 45 डे महाकुंभ यानी कि 45 दिन का महाकुंभ। कंसिडर्ड का मतलब होता है माना जाने वाला। द बिगेस्ट रिलीजियस गैदरिंग, बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, रिलीजियस यानी कि धार्मिक, गैदरिंग का मतलब होता है समागम या फिर भीड़ भी बोलते हैं और जनसभा भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाने वाला इन द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में। इज सेट टू बिगन का मतलब होता है शुरू होने वाला है। एट प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ऑन मंडे यानी कि सोमवार को। विद द शाही स्नान यानी कि शाही स्नान के साथ। ऑन द अकेजन ऑफ पौष पूर्णिमा, अकेजन का मतलब होता है अवसर, तो पौष पूर्णिमा के अवसर पर। एट द संगम यानी कि संगम पर। तो संगम प्रयागराज में वो स्थान है जहाँ पर तीनों नदियाँ जो गंगा यमुना सरस्वती एक साथ मिलती है, तो वो है त्रिवेणी संगम। तो वहाँ पर शाही स्नान क्या है, शुरू होने वाला है। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा यमुना एंड मिथिकल सरस्वती रिवर। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम या फिर मिलना। तो किसका संगम, गंगा यमुना एंड मिथिकल का मतलब होता है पौराणिक, तो पौराणिक सरस्वती रिवर्स। तो यानी कि इन तीनों का क्या है, संगम है। तो वहाँ पर क्या है, शाही स्नान शुरू होने वाला है। ऑल अरेंजमेंट्स हैव बीन पुट इन प्लेस। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट के पेशू का सेंटेंस है। कभी भी सेंटेंस में हैव बीन के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट के क्या है, पेशू का सेंटेंस है। यहाँ पर हैव बीन लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट लिखी हुई है। पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही होती है। वैसे पुट का मतलब रखना होता है, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है वो करने के अर्थ में आया है। जैसे ऑल अरेंजमेंट्स
यानी कि जो सारी अरेंजमेंट्स है, सारी व्यवस्था है, हैव बीन पुट यानी कि कर दी गई है, पुट यानी करने के संदर्भ में आया है, इन प्लेस यानी कि अपनी जगह पर सारी व्यवस्था कर दी गई है, एट द संगम एंड अदर बैंक्स यानी कि जो संगम है वहाँ पर, इन अदर बैंक्स, एक तो बैंक होता है जहाँ पर हम पैसे जमा करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर बैंक का अर्थ है तट या फिर किनारा, जो भी नदी का किनारा होता है, तट होता है, उसको बैंक्स बोलते हैं। तो अदर बैंक्स यानी कि दूसरे तटों पर या फिर दूसरे किनारों पर सारी व्यवस्था क्या है, कर दी गई है। सिक्योरिटी मेजर्स हैव बीन स्ट्रेंथन्ड। सिक्योरिटी मेजर्स, सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा और मेजर्स का मतलब होता है उपाय या फिर व्यवस्था। तो जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है, सुरक्षा की जो व्यवस्था है, हैव बीन, ये भी सेंटेंस क्या है, पैसिव का ही है। स्ट्रेंथन्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसका मतलब होता है मजबूत करना। तो जो सुरक्षा व्यवस्था है उससे भी क्या है, मजबूत कर दिया गया है या फिर कड़ी कर दी गई है। एट टेम्पल्स यानी कि मंदिरों में। की साइट्स इन द महाकुंभ नगर एरिया। की साइट्स, की साइट्स का मतलब होता है प्रमुख स्थल। साइट्स का मतलब क्या होता है, स्थान या फिर स्थल। और वैसे की का मतलब होता है चाबी, लेकिन यहाँ पर अर्थ अलग आया है क्योंकि इंग्लिश में एक ही वर्ड के अलग अलग अर्थ होते हैं। ये जब आप कंटिन्यू पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। की साइट्स इन द महाकुंभ नगर एरिया, तो जो कुंभ का जो एरिया है वहाँ के जो प्रमुख स्थल है उनको भी क्या है, सुरक्षित कर दिया गया है। एंड ऑन रूट्स, रूट्स का मतलब होता है मार्ग, तो जो भी मार्ग है लीडिंग टू प्रयागराज, लीडिंग का मतलब की ओर जाने वाले, टू प्रयागराज यानी कि प्रयागराज की ओर जाने वाले जो मार्ग हैं, रास्ते हैं, उन पर क्या है, सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। इंटेंसिव चेकिंग, इंटेंसिव का मतलब होता है तीव्र या फिर सघन, चेकिंग यानी जांच। तो इंटेंसिव चेकिंग यानी कि जो तीव्र जांच है ऑफ व्हीकल्स यानी कि वाहनों की, वर कैरिड आउट, कैरिड आउट का मतलब होता है करना। वैसे हम करने के लिए डू का यूज़ करते हैं, लेकिन हर बार डू का यूज़ नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि अरेंजमेंट करना, तो वहाँ पर हम डू अरेंजमेंट्स नहीं बोलते हैं, मेक अरेंजमेंट्स बोलते हैं। तो हर बार करने के लिए डू का यूज़ नहीं किया जाता। तो इंटेंसिव चेकिंग ऑफ व्हीकल्स यानी कि वाहनों की जो सघन जांच है, तीव्र जांच है, वर्क कैरिड आउट यानी कि की गई। ऑन संडे यानी कि रविवार को। ऑन द 7 मेजर रोडवेज, मेजर का मतलब होता है विशाल या फिर बड़ा, रोडवेज यानी कि जो रोड पर चलने वाले वाहन, जो 7 मेजर रोडवेज है उनकी क्या है, जांच की गई। कनेक्टिंग प्रयागराज एंड अदर डिस्ट्रिक्ट, कनेक्टिंग मतलब जोड़ने वाली, जो प्रयागराज और अदर जो डिस्ट्रिक्ट है, अन्य जो जिले हैं, उन्हें जोड़ने वाले जो रोडवेज हैं, जो मेजर 7 रोडवेज, उनकी क्या जांच की गई। Lakhs of devotees are expected to take bath at the Sangam on Monday. Lakhs of devotees यानी कि लाखों श्रद्धालु, आर एक्सपेक्टेड यानी कि उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उम्मीद करना। तो लाखों श्रद्धालु उम्मीद करते हैं, टू टेक बाथ यानी कि स्नान करने की, एट द संगम यानी कि संगम पे, ऑन मंडे सोमवार को, द महाकुंभ। अब आगे कोमा में कुछ लिखा हुआ है, कभी भी कोमा में कुछ लिखा हो इसका मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है द महाकुंभ, तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बीइंग हेल्ड आफ्टर 12 ईयर्स यानी कि 12 साल बाद आयोजित होने वाला। तो जो महाकुंभ है जो 12 साल बाद में आयोजित होता है। विल कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब होता है समापन, तो विल कंक्लूड यानी कि समापन होगा ऑन February 26 यानी कि 26 फरवरी को। With over 400 million people expected to visit the event, जिसमें ओवर 400 मिलियन यानी कि 400 मिलियन से अधिक यानी कि 40 करोड़ से ज़्यादा लोग एक्सपेक्टेड यानी कि उम्मीद करते हैं, टू विजिट यानी कि आने की, द इवेंट यानी कि उस इवेंट में या उत्सव में शामिल होने की या फिर आने की उम्मीद करते हैं। तो जो महाकुंभ है वो 26 फरवरी को समाप्त होगा, जिसमें 400 मिलियन से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। 55 पुलिस स्टेशंस हैव बीन सेटअप इन महाकुंभ डिस्ट्रिक्ट। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट के पेशु का सेंटेंस है। तो 55 पुलिस स्टेशंस यानी कि 55 पुलिस स्टेशंस हैव बीन सेटअप, सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना, यानी कि 55 पुलिस स्टेशन क्या है, स्थापित किए गए हैं। इन महाकुंभ डिस्ट्रिक्ट यानी कि महाकुंभ जिले में। विद 45,000 पुलिस पर्सनल डिप्लॉयड फॉर द इवेंट, जिसमें 45,000 पुलिस पर्सनल, पुलिस पर्सनल का मतलब होता है पुलिस कर्मिक, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब होता है कि तैनात करना, तो जिसमें 45,000 पुलिसकर्मी क्या है, तैनात किए गए हैं। फॉर द इवेंट यानी कि उत्सव के लिए। सीएस फ्रॉम 13 अखाड़ाज,
सीयर्स, सीयर्स का मतलब होता है संत। तो जो संत है फ्रॉम 13 अखाड़ाज, यानी कि 13 अखाड़ों के संत, बिलोंगिंग टू डिफरेंट सेक्ट्स। बिलोंगिंग का मतलब है जुड़े हुए, टू डिफरेंट यानी कि अलग अलग सेक्ट्स। सेक्ट्स का मतलब होता है संप्रदाय। तो अलग अलग संप्रदायों से जुड़े हुए 13 अखाड़ों के संत आर पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेट का मतलब आपको पता है हिस्सा लेना। तो आर पार्टिसिपेटिंग यानी कि हिस्सा ले रहे हैं इन द महाकुंभ, यानी कि महाकुंभ में। प्रयागराज सिटी हैज़ बीन अडोन विद ड्राइंग्स। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट के पेशु का सेंटेंस है। यहाँ पर लिखा हुआ है हैज़ बीन अडोन, हैज़ बीन लगा हुआ है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। अडोन का मतलब होता है सजाना। तो प्रयागराज सिटी हैज़ बीन अडोन यानी प्रयागराज सिटी को क्या है, सजाया गया है विद ड्राइंग्स। ड्राइंग का मतलब चित्र, तो चित्रों के साथ सजाया गया है ड्राइंग से। डिपिसिटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हिंदुज़म। डिपिसिटिंग का मतलब होता है दर्शाने वाले। डिफरेंट एस्पेक्ट, एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, ऑफ हिंदुज़म यानी कि हिंदुओं के। डिपिसिटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हिंदुज़म यानी कि हिंदुओं के अलग अलग पहलुओं को दर्शाने वाले चित्रों से क्या है, प्रयागराज शहर को क्या सजाया गया है। यानी कि कहीं भगवान श्री राम की क्या ड्राइंग्स लगाई गई है, कहीं भगवान श्री कृष्ण की लगाई गई है। तो इस प्रकार अलग अलग ड्राइंग्स लगा के क्या पूरा प्रयागराज सजाया गया है। बैरिकेड्स हैव बीन पुट अप। पुट अप का मतलब होता है लगाना। तो बैरिकेड्स है वो क्या है, लगा दिए गए हैं। एट वेरियस क्रॉस रोड्स, यानी कि जो भी क्या है क्रॉस रोड्स हैं, चौराहे हैं, वहाँ पर क्या है बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। एंड ट्री सेक्शंस, और जहाँ पर क्या ट्री सेक्शंस है यानी कि जहाँ से 3 रोड एक साथ लगती है वहाँ पर भी क्या है बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। फॉर बेटर क्राउड मैनेजमेंट, यानी कि बेहतर क्राउड मैनेजमेंट के लिए, जिससे क्या है भीड़ नहीं लगे। एन इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये एक संस्था है, सेंटर है, जिसके द्वारा क्या है एक रूम में बैठकर क्या है सब जगहों पर क्या नज़र रखी जाती है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ICCC, यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। मॉनिटर्स, मॉनिटर्स का मतलब होता है नज़र रखना। तो जो ये संस्था है जो क्या है नज़र रखती है एवरी एक्टिविटी, यानी कि हर एक गतिविधि पर, हर एक क्या हलचल पर, अक्रॉस महाकुंभ, यानी महाकुंभ की हर एक गतिविधि पर क्या नज़र रखती है। कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है जो कि परिपूर्ण है। बाई AI इनेबल्ड कैमराज, जो क्या है AI कैमरा से क्या है परिपूर्ण है, चारों तरफ क्या है AI कैमराज वगैरह लगाए गए हैं। फॉर इन्हेंस्ड, इन्हेंस्ड का मतलब होता है बढ़ाने के लिए। सर्विलेंस, सर्विलेंस यानी निगरानी, तो निगरानी बढ़ाने के लिए क्या है AI कैमराज लगाए गए हैं। इन अ फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले, एन अंडर वाटर ड्रोन हैज़ बीन डेप्लॉयड। अंडर वाटर ड्रोन यानी कि एक जो अंडर वाटर ड्रोन है जो कि पानी में चलने वाला ड्रोन, हैज़ बीन डेप्लॉयड। डेप्लॉयड का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि इसका मतलब होता है तैनात करना। तो एक अंडर वाटर ड्रोन क्या है तैनात किया गया है। फॉर द सेफ्टी ऑफ द डिवोटीज़, डिवोटीज़ का मतलब श्रद्धालु या फिर भक्त। तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए क्या है एक अंडर वाटर ड्रोन है जो कि तैनात किया गया है, डिप्लॉय किया गया है। विच इज़ कैपेबल, कैपेबल का मतलब होता है सक्षम, जो कि सक्षम है ऑफ मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मतलब निगरानी करने के लिए। एवरी एक्टिविटी यानी हर एक गतिविधि का। अंडर द वाटर यानी कि पानी में। 24 आवर्स अ डे यानी कि दिन के 24 घंटे क्या है पानी के अंदर वो क्या निगरानी रखने के लिए सक्षम है। ऑफिशियल सेड यानी कि अधिकारियों ने कहा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ईस्टर्न जोन राजीव नारायण मिश्रा, तो जो IG हैं इंस्पेक्टर जनरल है राजीव नारायण मिश्रा, सेड उन्होंने कहा, क्या कहा, द ड्रोन विच फंक्शंस, यानी कि जो ड्रोन है विच फंक्शंस जो कि कार्य करता है एट अ वेरी हाई स्पीड, यानी कि बहुत ही तेज़ गति के साथ कार्य करता है। कैन कीप एन आई, ये क्या फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि नज़र रखना। कीप एन आई यानी कि नज़र रखना। कैन कीप एन आई यानी कि जो नज़र रख सकती है ऑन द टारगेट यानी कि लक्ष्य पर। इवन इन द डार्क, यहाँ तक कि वो क्या है डार्क में भी यानी कि अंधेरे में भी क्या है नज़र रख सकता है। एंड डू रिकॉनिसेंस, रिकॉनिसेंस का मतलब होता है कि परीक्षण करना। तो जो क्या है पूर्व परीक्षण भी कर सकता है। अप टू यानी तक। अ डेप्थ ऑफ 100 मीटर्स यानी कि 100 मीटर तक गहराई में, डेप्थ यानी गहराई, तो 100 मीटर की गहराइयों तक क्या है वो परीक्षण कर सकता है। तो जो महाकुंभ है यहाँ पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा कड़ी क्या है सुरक्षा की गई है वहाँ पर। ऑल्सो पैक NDRF एंड SDRF टीम्स विल बी डेप्लॉयड, तो जो पुलिस वालों की जो टीमें हैं पैक NDRF एंड SDRF वो भी क्या है तैनात की जाएगी।
ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर सिंपल के पैसिव का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें विल भी लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो जो पुलिस वालों की जो टीमें हैं वो भी क्या लगाई जाएगी, उन 700 फ्लैग बोट्स, यानी कि 700 झंडे वाली नावों पर। यानी जो ये पुलिस वाले जो टीमें हैं वो क्या अलग अलग बोर्ड्स पर होगी, अलग अलग झंडे लगे होंगे उस पर। टू एंश्योर, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करने के लिए। तो टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द डिवोटीज, यानी कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। अलोंग विद का मतलब होता है साथ ही। द प्लेसिंग, यानी कि इसके साथ ही क्या प्लेस किए जाएंगे, यानी कि लगाए जाएंगे। ऑफ रिमोट लाइफ सेविंग बोज, लाइफ सेविंग बोज ये क्या है, एक गैजेट होता है, उपकरण होता है। जब भी कोई व्यक्ति अगर पानी में गिर जाता है तो उसे बाहर निकालने के लिए क्या है, गैजेट होता है, जो कि रिमोट के द्वारा कंट्रोल होता है। तो इसे बोलते हैं रिमोट लाइफ सेविंग बोज, यानी कि जीवन रक्षक बोज। तो ये भी क्या लगाए जाएंगे ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने पर, यानी कि बहुत सारे लगाए जाएंगे। ही सेड, उन्होंने कहा। इन व्यू ऑफ का मतलब होता है कि ध्यान में रखते हुए या मद्देनजर रखते हुए। द पौष पूर्णिमा एंड मकर संक्रांति फेस्टिवल, यानी कि पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के उत्सव को, फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए। द प्रयागराज ट्रैफिक पुलिस, यानी कि जो प्रयागराज की जो ट्रैफिक पुलिस है, हैव डिवाइस्ड का मतलब होता है तैयार करना। तो उन्होंने क्या, ट्रैफिक पुलिस ने क्या तैयार किया है। अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, यानी कि बड़ा। तो एक व्यापक प्लान तैयार किया है, योजना बनाई है। टू एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। तो सुनिश्चित करने के लिए स्मूथ मूवमेंट यानी कि जो आवाजाही है वो क्या स्मूथली तरीके से हो सके, इसलिए कि उन्होंने क्या एक बड़ी योजना बनाई है। एंड सेफ्टी ऑफ डिवोटीज विजिटिंग द कुंभ मेला एरिया, और जो कुंभ मेले का जो एरिया है वहाँ पर जो विजिट करने वाले जो भी डिवोटीज़ है, जो भी श्रद्धालु है, उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने के लिए क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार किया है, यानी कि व्यापक योजना बनाई है। तो दोस्तों ये था द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल। आई होप आप लोगों को मेरी ट्रांसलेशन पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे जो भी वीडियोज़ होंगे वो आप तक पहुंच जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।